Friend, today I explain the new chapter of class 10th. This video is not only for class 10th but also class 8th, class 9th. ये वीडियो ओनली क्लास 4 10th के लिए नहीं है, क्लास 8th और क्लास 9th के लिए भी है। इसलिए इस वीडियो कंप्लीट आप देखें। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको क्यूबोर्ड का एंड क्यूब का बेसिक बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन ओवरव्यू इंट्रोडक्शन पे चल लेते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट अपन इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ना चाहते हैं वो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो पहले कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, व्हाट इज द क्यूब एंड क्यूब, क्यूबोर्ड और क्यूब क्या होता है। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूबोर्ड एंड क्यूब। थर्ड पॉइंट, हाउ टू डिराइव टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड एंड क्यूब, कि कैसे अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड और क्यूब का अपन डिराइव करते हैं। हाउ टू डिराइव वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड एंड क्यूब, कैसे क्यूबोर्ड का वॉल्यूम एंड क्यूब का वॉल्यूम अपन डिराइव करते हैं। हाउ टू डिराइव लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड एंड क्यूब, कैसे अपन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड और क्यूब का को डिराइव करते हैं। हाउ टू डिराइव टू लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबोर्ड एंड क्यूब, और कैसे डायगोनल की लेंथ अपन फाइंड आउट करते हैं। ये सब पॉइंट्स अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट आपका, व्हाट इज द क्यूबोर्ड और क्यूब क्या है। तो क्यूबोर्ड और क्यूब क्या है, तो क्यूबोइड ए बंडल ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर प्लेस्ड वन बाय वन टू ए हाई-टेक शेप दैट्स कॉल्ड ए क्यूबोइड। इसमें इस कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी कोई शीट ऑफ पेपर को अगर हाइट के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करते हो तो उससे जो शेप आपकी ऑब्टेन होती है उसको अपन बोलते हैं क्यूबोइड, ठीक है। जिसमें जैसे ये है, ये मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये रेक्टेंगुलर शेप का, ये क्यूबोर्ड शेप का है, ठीक है। तो अब ये आपको मैं इसमें बात बता दूं कि क्यूबोर्ड में हर एक जो फेस है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, और क्यूब में हर एक फेस क्या होता है आपका, स्क्वायर शेप का होता है। मेनली डिफरेंस यही होता है कि क्यूबोर्ड में हर एक फेस है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, और क्यूब में हर एक फेस इसमें स्क्वायर शेप का होता है। और क्यूबोइड में लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों आपकी अलग अलग होती है, और क्यूब में आपकी तीनों आपकी जो साइड्स है, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, वो आपकी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि हर एक फेस इसका स्क्वायर शेप का होता है। और स्क्वायर में अपन जानते हैं कि सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए इसमें भी सारी साइड्स आपकी इक्वल होगी, ठीक है। और ये आप जानते हो इसकी भी, इसमें फेसेस कौन कौन से हैं, एजेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, इसमें फेस कितने हैं, इसमें फेस नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूबोर्ड में, आपके होते हैं 6। अब 6 फेसेस कैसे हुए, 6 फेसेस कैसे हुए, क्योंकि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके, सिंपली अगर आप फेसेस को काउंट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल को काउंट कर सकते हो। जितने नंबर ऑफ आपके रेक्टेंगल है उतने ही आपके फेसेस हैं। जैसे ये वाला, ये हो गया फ्रंट, बैक, साइड और टॉप और बॉटम, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ फेसेस आपके 6 हो गए। एजेस की बात करूं तो एजेस में नंबर ऑफ एजेस आपके 12 होते हैं। और एजेस को कैसे काउंट करते हैं, एजेस को करते हैं साइड्स आप काउंट कर लो, नंबर ऑफ साइड्स आपके काउंट कर लो, जैसे लाइनें जो आपकी है बनी उनको काउंट कर लो, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ, आप इसको काउंट कर सकते हो लाइनों को। तो ये नंबर ऑफ लाइन आपकी कितनी है, ये 12 है, और ये एजेस आपके 12 हो जाएंगे। वर्टेक्स, कोने कितने, वर्टेक्स का मतलब कोने, है ना, कोने कितने होंगे, कोने देख लो, आप काउंट कर सकते हो, 8 कोने हैं टोटल इसमें, तो इसमें वर्टेक्स आपके 8 हो जाएंगे। अब फेसेस, एजेस, वर्टेक्स जितने आपके क्यूबोर्ड में हैं उतने सेम आपके क्या होते हैं, क्यूब में भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर आपकी एक जैसी है, बस डिफरेंस यही आता है कि इसमें हर एक फेस आपका रेक्टेंगल शेप का होता है, इसमें हर एक फेस आपका क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है। मेन डिफरेंस आपका यही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अपन ने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज द क्यूबोर्ड एंड क्यूब क्या होता है। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, है ना, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड कैसे अपन डिराइव करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड कैसे अपन डिफाइन करेंगे, कैसे अपन डिराइव करेंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूले आप रट भी सकते हो, और रटा हुआ कभी आपको याद नहीं होता, है ना। तो पहले इनको समझो किस तरीके से ये फॉर्मूले आपके डिराइव हो रहे हैं, और उसके बाद में इनको लर्न करो, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड अगर आपको चाहिए तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें देखो, इसमें ABCDEFGH ये आपके एक आपका क्यूबोइड है,
ठीक है। इसमें आपके फेसेस कितने हैं, आपके फेसेस आपके 6 है, वर्टेक्स आपके 8 है, एजेस आपके 12 है। ये मैंने आपको पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपको चाहिए तो इसका आपको नेट डायग्राम बनाना पड़ेगा। नेट डायग्राम का मतलब ये है कि आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। लेट टू सपोज यू हैव ए बॉक्स इन शेप ऑफ क्यूबॉइड। आपके पास एक सपोज करो आपके पास एक क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स है। अगर आप उसको पूरी तरीके से ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखती है, ठीक है। उसमें लेंथ ब्रीथ आपको वैसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे लेंथ ये है, ठीक है, ब्रीथ आपकी ये हो गई और हाइट आपकी इस तरीके से हो जाएगी। कितना आपका ऊंचा है वो हाइट उसकी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें बता देता हूँ। जैसे फ्लोर का है, फ्लोर जैसे आप लेट सपोज एक रूम आप सपोज कर सकते हो, रूम में आप इजीली देख भी सकते हो कि जैसे ये सपोज करो ये रूम का फ्लोर है, ठीक है। ABCD आपका क्या हो गया, रूम का एक फ्लोर है, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी, इसमें ब्रीथ आपको बता दी। तो आपके पास इस फ्लोर का एरिया आपके पास आ ABCD जो फेसेस है, ABCD जो फेस है इसका एरिया आपके पास आ गया। इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रीथ। अब जैसे इसका जो एरिया आपके पास आया है ये बॉटम का आ गया। अब इसके सिमिलर आपका जो ऊपर वाले का है, जो बॉटम जो टॉप है, टॉप EFGH ये टॉप पार्ट है, इसका एरिया भी आपके पास आ जाएगा। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ये, है ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो इसका L इंटू बी है तो इसका भी L इंटू बी ही होगा। अगर इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये आपका जो फेस है EADH आपका फेस है। इसका देखो, इसमें देखो ये है आपका B, ये है आपका H, B और H। इसका एरिया क्या हो गया, B इंटू H। तो इसका अगर B इंटू H है तो इसका भी B इंटू H होगा। किसका, GFBC का भी क्या होगा, B इंटू H होगा, ठीक है। इसका B इंटू H, इसका B इंटू H। अब बच गया किसका, ये वाला, ये जो ना एक तो फ्रंट बच गया, मतलब ये वाला ABFE बच गया। एक इसके पीछे वाला बच गया DCGH, ये आपका ये बच गया, दो बच गए इसमें। तो इसका एरिया देख लो, इसका एक तो लेंथ है, लेंथ इंटू ये हो गई इसकी हाइट, लेंथ इंटू हाइट हो गई। तो इसका भी लेंथ इंटू हाइट हो गया, है ना। तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट आ रहा है, 2 टाइम्स आपका लेंथ इंटू ब्रीथ आ रहा है, 2 टाइम्स आपका B इंटू H आ रहा है। तो दोनों को देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया। एक का ABCD का लेंथ इंटू ब्रीथ हो गया, इसका L इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू बी और L इंटू एच। ये सबको जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे देख सकते हो 2 इंटू L इंटू बी प्लस 2 इंटू L इंटू एच प्लस 2 इंटू B इंटू एच। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L आपका सिंपली आ गया। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और वैसे आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और अगर आप किसी चीज़ को समझ करके याद करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको याद होती है, ठीक है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। ये आपका स्क्वायर यूनिट का होता है। एरिया में आपकी जो यूनिट है वो स्क्वायर होती है, ठीक है। हियर L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B को ब्रीथ बोलते हैं, H को हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे आप फाइंड आउट करोगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो कैसे आप निकालोगे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हो। ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसको अपन कहते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाइज करती है। तो जो स्पेस वो ऑक्यूपाइज करती है उसको अपन क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, उसको अपन वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्यूबॉइड का अगर अपन को वॉल्यूम निकालना है तो क्यूबॉइड में अपन के पास लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है कि कितना ऊंचा है वो, लेंथ कितना लंबा है, कितना उसकी ब्रीथ है, कितना ऊंचा है। तो तीनों को जब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। तो ये क्यूब यूनिट हो जाती है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, सिंपली ये है कि फॉर कैलकुलेटिंग द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वी हैव नॉट इंक्लूडेड द टॉप एंड बॉटम पार्ट। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि आप टॉप और बॉटम पार्ट को इंक्लूड नहीं करोगे।
सिंपली इसको अपन कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। जब लेटरल आ गया तो इसके बस टॉप और बॉटम पार्ट को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके चारों जो दीवारें हैं, चारों वॉल्स हैं, इनके जो एरिया को इंक्लूड अपन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अब यहाँ पे अगर इंक्लूड आपको निकालना है तो एरिया ऑफ फेस ADHE, ADHE ये वाला फेस आ गया, तो इसका एरिया क्या हो गया B/H, इसकी हाइट हो गई B/H, इसके सामने वाले का B/H होगा, ठीक है। अब फ्रंट का देख लो EABF का देखो L/H है, ये L और ये H हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसके फ्रंट वाले का L/H हो तो बैक वाले का भी L/H होगा, ठीक है। और टॉप और बॉटम को अपन को काउंट करना नहीं है, तो 2 इसमें कॉमन आ गया, 2 H L+B हो गया, तो 2 H ब्रैकेट L+B एरिया ऑफ 4 वॉल भी होता है और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल होता क्या है। डायगोनल क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग द 2 अपोजिट वर्टेक्स ऑफ पैरेलल फेस ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड इज कॉल्ड डायगोनल। सो देयर आर 4 डायगोनल्स। डायगोनल क्या होता है कि एक क्यूबॉइड में अपोजिट जो पैरेलल जो फेसेस होते हैं उनके अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करते हैं तब आपको डायगोनल आपको ऑब्टेन हो जाते हैं, ओके। तो ये डायगोनल की आपकी डेफिनेशन है। और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन क्यूबॉइड कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं, ठीक है। अब डायगोनल को कैसे आप फाइंड आउट करोगे, उसकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपको यहाँ पे डायग्राम में देखना है। जैसे ये डायग्राम आपको क्यूबॉइड का है ABCD EFG और H, EFGH, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसमें A और G डायगोनल है, इसकी लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको A को E से ज्वाइन करना पड़ेगा, A को E से ज्वाइन करना पड़ेगा। A को E से ज्वाइन करने के बाद ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। अब ये दोनों जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इन क्यूबॉइड ऑल द फेसेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यूबॉइड में सारे जो फेसेस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इसलिए दोनों आपके जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्यूबॉइड ऑल द फेसेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AEG आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब फ्रॉम ट्राइंगल ABE से ट्राइंगल ABE है जिसमें आपको लेंथ पता है, ये आपकी ब्रीथ हो गई, तो ये वाला लेंथ आप निकाल लो, ए निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस ये हो गया ए, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू AB आपका बेस है, तो बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो BE आपका परपेंडिकुलर, तो BE स्क्वायर आ गया, ओके। ए स्क्वायर इक्वल टू AB की लेंथ कितनी है L, इसकी कितनी है B, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो AE की लेंथ कितनी है आपके पास √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा आपको। नाउ इन ट्राइंगल AEG, सिमिलरली ट्राइंगल अपन AEG लेंगे, AEG में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AEG AG की लेंथ आप निकालो। AG की लेंथ निकालोगे तो वही पाइथागोरस थ्योरम से AG स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। अब AE स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता है, यहाँ से ऊपर से पुट कर सकते हो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये AE की लेंथ है, इसका स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा, प्लस EG स्क्वायर। EG की लेंथ कितनी है H, इसको अपन ने माना H, तो H स्क्वायर, तो AG स्क्वायर इक्वल टू इसका जब स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया आपका, अंडर स्क्वायर से अंडर रूट गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और AG की लेंथ आपकी आ गई √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो गया? √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आपके डायगोनल की लेंथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब। अगर आपको क्यूबॉइड अगर समझ में आ गया, क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्यूब भी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे सिंपल्स में फॉर्मूले हैं। क्यूब के बारे में पहले बता चुका हूँ, क्यूब किसे कहते हैं, है ना। क्यूब में सारे फेसेस आपके इक्वल होते हैं, सारे फेसेस आपके स्क्वायर इन शेप के होते हैं, इसलिए सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है इसमें। फर्स्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालोगे? इसमें
इसमें एक फेस का एरिया निकालो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकल जाएगा। वन फेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो इसमें ए स्क्वायर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, 6 इंटू ए स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल इंटू बी इंटू एच। वैसे सिंपली अपन निकालते हैं ये क्यूबॉइड में, लेकिन यहाँ पे सारी साइड्स आपकी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल, ब्रेथ भी इक्वल और हाइट भी इक्वल है। जिसको मैंने एक सिंपल ए नाम दिया है, ए साइड से इसको डिनोट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ए इंटू ए लिखूंगा तो ये ए क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालोगे। लेटरल का मतलब ये होता है आपको टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसमें आपकी 4 फेसेस आपके बचते हैं। तो एक का हो गया ए स्क्वायर, दूसरे का सेकंड का ए स्क्वायर, थर्ड वन का ए स्क्वायर, फोर्थ का भी ए स्क्वायर। तो टोटल हो गए आपके 4a स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब में ये आपका जो डायगोनल है वो आपका क्यूबॉइड का है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपकी इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट 3a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3a। और ए स्क्वायर का अंडर रूट उठ जाएगा तो मतलब ए आपका बाहर आ जाएगा और 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो गया, अंडर रूट 3a। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको फुल कंप्लीट इसमें क्यूबॉइड और क्यूब का बेसिक बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके।